बोले त्रिकालवर्ती नौ देवताओं की, मूल्य श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, आचार्य भगवंत गुरुवर श्री विद्यासाई जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री समय साई जी महाराज की, परम पूज्य मुनिवर श्री निर्दोष साई जी महाराज की, मुनि श्री निरुपम साई जी महाराज की। प्यारे बंधु, जीवन जीने की कला वस्तुतः जीवन ही नहीं जीना है, जीवन को शांति से जीना है और स्वयं ही जीवन को शांति से नहीं जीना है, दूसरों को भी शांति से जीने देना है। क्योंकि स्वतंत्रता प्राणी मात्र का अनादि सिद्ध अधिकार है। क्या कहा? स्वतंत्रता प्राणी मात्र का अनादि सिद्ध अधिकार है, ये जन्म सिद्ध अधिकार नहीं, किसी व्यक्ति विशेष का नहीं, पुरुषों मात्र का नहीं, देवों मात्र का नहीं, जिनकी पुण्य का उदय है अनुकूलता है उनका मात्र नहीं, प्राणी मात्र का जन्म सिद्ध अधिकार है और अनादि सिद्ध अधिकार है। वो स्वतंत्रता कैसे प्राप्त होती है लोगों को मालूम नहीं है, उसी पर अपन आज चर्चा करने जा रहे हैं। वैसे प्रसंग इसमें है व्यसन का, पर आपने शायद अपने जीवन में व्यसन साथ ही सुने होंगे। आज और समझने की चेष्टा करें व्यसन क्या चीज़ है और व्यसन कितने होते हैं। यह आपको बहुत गंभीरता से समझना है। आप समझ लेंगे तो जीवन में खुशहाली आ जाएगी। ये 7 तो व्यसन है ही, बस जुआ, मांस, मदिरा, वेश्या, हिंसा, चोरी, जारी, सप्त व्यसन का सेवन करके करी नरक तैयारी। तो लोग विचार नहीं करते हैं कि वस्तुतः जुआ के बारे में भी जो ताश लेकर के खेली जाए वही जुआ समझते हैं। मोबाइल के द्वारा जो खेल रहे हैं वैसे जुआ नहीं समझते। जैसे ताश से खेला जाता है वैसे मोबाइल से भी खेला जा रहा है, आप लोगों को मालूम होगा। और जिसमें भी हार जीत का सवाल होता है वो सभी जुआ कहलाते हैं। वस्तुतः मानव पर्याय दुर्लभ है और इसका यदि सदुपयोग नहीं किया तो ये सबसे बड़ा जुआ है, इस आत्मा की सबसे बड़ी हार है। क्योंकि आत्मा को स्वाधीन बनाना, स्वावलंबी बनाना, सुखी बनाना ये लक्ष्य होना चाहिए। लेकिन आप अपनी आत्मा को स्वाधीन नहीं बना रहे हैं, सुखी नहीं बना रहे हैं, स्वावलंबी नहीं बना रहे हैं, साथ ही दूसरों को भी स्वाधीन, सुखी और स्वावलंबी नहीं जीने दे रहे हैं। तो ये मानव जीवन की हार नहीं, आत्मा की हार है। आप सुनते जाइए इस विषय को। वैसे जो डायरेक्ट में ही ताश से या मोबाइल इत्यादि से जुआ खेल रहे हैं उनके बारे में आप देख सकते, सुन सकते, अनुभव कर सकते हैं कि जो लोग जुआड़ी होते हैं वो कितनी चीज़ें यहीं हार जाते हैं। धन तो हारते ही हैं, साथ ही उनकी इज्जत भी चली जाती है, यश भी चला जाता है, सुख शांति भी चली जाती है, मित्रता भी नहीं रहती किसी से, निराकुलता भी नहीं रहती,
सरलता भी नहीं रहती, संतोष भी नहीं रहता, सत्य भी नहीं बचता, संयम भी नहीं बचता है, होता नहीं। तब त्याग कहाँ से आएंगे? आकिंचन ब्रह्मचर्य कहाँ से आएगा? वो मान लो कोई दाव जीत भी जाए तो वो पैसा घर नहीं जाता। वो या तो अब ये पॉजिटिव सकारात्मक जो उदात्त गुण हैं, महनीय गुण हैं, आत्मिक गुण हैं, वो तो चले जाते हैं। उनके पास क्या रह जाता है? क्रोध, अहंकार, मायाचारी, लोभ, असंतोष, असत्य, असंयम और गिलानी, घृणा, अपयश, चिंता, अनिद्रा, अनेक तरह के अवगुण आ जाते हैं। और साथ ही वस्त्रों, शरीर में भी लंगोट इत्यादि वस्त्र रह जाते हैं। भोजन भी जूठा मीठा भोजन रह जाता है। सहयोगी साथी भी वही ज्वाणी व्यभिचारी व्यसनी लोग होते हैं। और जो जुआ खेलते हैं वे सारी व्यसन करने लगते हैं। तो इस लोक में अच्छे सज्जनों की संगति छूट जाती है, यश तो चला ही जाता है, शांति तो चली जाती है, निराकुलता चली जाती है। उसके विपरीत चिंतनीय दशा हो जाती है, आकुल व्याकुल रहते हैं, चोरी इत्यादि करने लग जाते हैं। तो जितने अवगुण हैं ये जुआ के माध्यम से आते चले जाते हैं। अभी मैं संजीव से साथ जो व्यसन आप जानते हैं उनके बारे में बता रहा हूँ गुणदोष। बाकी इसके अलावा कितने व्यसन हैं, वो कैसे आते हैं और कैसे जा सकते हैं, ये भी बताया जाएगा आपको। तो जौनियों की दशा अत्यंत निंदनीय होती है। वे धूम्रपान भी करें, तंबाकू इत्यादि गुटखे खाएं, गांजा पिए, सारे व्यसन करने वाले हैं। और मांस भी खाने लग जाते हैं। अब कुछ लोग ये तर्क देते हैं कि आप लोग भी तो सब्जी फल खाते हैं, गेहूं चावल खाते हैं, ये भी तो जीवों के ही शरीर हैं। आप मान लो अप्रतिष्ठित वनस्पति लेते हैं, सब्जी फल, तो एक फल का एक जीव होता है। तो आपने जितने सब्जी फल खाए उतने सारे जीव तो हो ही गए। हमने एक जीव मार लिया बड़ा पंचेंद्री, कोई मुर्गा है, बकरा है, गाय भैंस इत्यादि कोई, तो आपसे तो कम ही हिंसा की हमने। मान लो ऐसे आपसे कोई बोलता है, आपके पास कोई तर्क है, लॉजिक है कि आप उसे समाधान कर सकें? वो कह रहा आप ज़्यादा हिंसक हैं, क्या वो ये तर्क देगा आपको कि हम कम हिंसा कर रहे हैं, आप ज़्यादा कर रहे हैं? क्योंकि हमने तो एक ही प्राणी मारा, कोई मुर्गी या बकरा या कोई गाय इत्यादि। आपने कितने जीव मारे खाए, तो आप क्या उत्तर देंगे? वस्तुतः जो मांस होता है वो तो जीव का शरीर ही होता है, उसमें जीव होते ही है। पर जो जो जीव हैं उन सब का शरीर मांस कहलाता हो ऐसा नहीं है। एक बात तो एक इंद्रिय जीव का शरीर मांस नहीं कहलाता। क्या कहा? क्योंकि उसके आंगोपांग नाम कर्म का उदय नहीं होता है, तृष्णाम कर्म का उदय नहीं होता है, उसके शरीर में संघनन नहीं होता है, उसके शरीर में धातु उपधातु नहीं होती है, खून पीप मांस वसा वीर इत्यादि। गिनते जाइए आप, इस तर्क आपको आनी चाहिए, लॉजिक आना चाहिए, सामने वाले को उत्तर देने की कला आनी चाहिए। आप उसे संतुष्ट कर सकें
ये बुद्धि आपके पास होनी चाहिए, अन्यथा आप गलत सिद्ध हो जाएंगे, ज़्यादा अपराधी पापी आप सिद्ध हो जाएंगे। वो कहेगा हम नहीं हैं पापी। आप कौन से जीवों को नहीं खा रहे? आप भी तो खा रहे हैं। तो आपको बताना होगा कि एक इंद्री का शरीर मांस नहीं है, क्योंकि अंगोपांग नाम कर्म का उदय नहीं है, तृष्णाम कर्म का उदय नहीं है, संगनन नहीं है। उसके शरीर में खून पीप इत्यादि धातु उपधातु नहीं है। ये चार बातें तो ये बोली। साथ ही जो जो मांस होता है वो तो जीव का शरीर है ही, साथ ही उसमें अनंत तृष जीव हैं। पर जो जो जीव हैं उनका शरीर सभी मांस कहलाता हो, उसी में सब में तृष रहते हो, ऐसा नहीं है। इसके साथ ही एक इंद्रिय पर्याय से दो इंद्रिय पर्याय अनंत गुनी दुर्लभ है। और दो इंद्रिय आदि के शरीरों में हड्डी मांस धातु उपधातु होती हैं, उनका शरीर मांस कहलाता है। और वो अनंत गुनी दुर्लभ तो है ही, उसको प्राप्त करने के लिए अनंत गुना ज़्यादा पुण्य चाहिए। उससे अनंत गुना ज़्यादा पुण्य तीन इंद्रिय पर्याय को प्राप्त करने के लिए चाहिए, वो उससे अनंत गुनी दुर्लभ है। उससे अनंत गुना ज़्यादा पुण्य चार इंद्रिय पर्याय को प्राप्त करने के लिए चाहिए, वो उससे ज़्यादा दुर्लभ है। उससे अनंत गुना पुण्य असैनी पंच इंद्रिय पर्याय को प्राप्त करने के लिए चाहिए, वो उससे अनंत गुनी ज़्यादा दुर्लभ है। उससे ज़्यादा अनंत गुना पुण्य पंच इंद्रिय संगी पर्याय प्राप्त करने के लिए चाहिए, क्योंकि वो उससे अनंत गुनी ज़्यादा दुर्लभ है। ये आपको तर्क देना है, लॉजिक होना चाहिए आपके पास। और साथ में ये बताना कि चाहे अनंत एक इंद्रिय जीवों की हिंसा में इतना पाप लगता है, उससे भी अनंत गुना पाप दो इंद्रिय जीव की हिंसा करने, एक दो इंद्रिय जीव की हिंसा करने में लगता है। जितना अनंत दो इंद्रिय जीवों के मारने में पाप लगता है, उससे अनंत गुना ज़्यादा पाप एक तीन इंद्रिय जीव को मारने में लगता है। जितने अनंत तीन इंद्रिय जीवों को मारने में पाप लगता है, उससे अनंत गुना पाप एक चार इंद्रिय जीव को मारने में लगता है। जितने अनंत चार इंद्रिय जीवों को मारने में पाप लगता है, उतना एक असैनी पंच इंद्रिय जीव को मारने में पाप लगता है। और जितने अनंत असैनी पंच इंद्रिय जीवों को मारने में पाप लगता है, उससे ज़्यादा एक सैनी पंच इंद्रिय जीव को मारने में पाप लगता है। ये भी बताना है कि जितनी योग्यता दो इंद्रिय में है, उससे अनंत गुनी ज़्यादा योग्यता तीन इंद्रिय में। जितनी योग्यता तीन इंद्रिय में, उससे अनंत गुनी ज़्यादा चार इंद्रिय में है। जितनी चार इंद्रिय में है, उससे अनंत गुनी ज़्यादा योग्यता असैनी पंच इंद्रिय में है। जितनी असैनी पंच इंद्रिय में योग्यता है, उससे अनंत गुनी ज़्यादा सैनी पंच इंद्रिय जीव में योग्यता है। साथ ही सैनी पंच इंद्रियों में भी जितनी कल्याण करने की क्षमता नारकी में है, उससे अनंत गुनी ज़्यादा कल्याण करने की क्षमता पंचेंद्रिय पशु में है। जितनी योग्यता पंचेंद्रिय पशु में है आत्म कल्याण करने की क्षमता, उससे अनंत गुनी ज़्यादा योग्यता मनुष्य में है। मनुष्यों में भी जितनी योग्यता जैनेतर के पास है, उससे अनंत गुनी ज़्यादा योग्यता नाम मात्र के जैन के पास है। जितनी योग्यता नाम मात्र के जैन के पास है, उससे अनंत गुनी ज़्यादा योग्यता स्थापना के जैन में है, ये जैन साहब है। और जितनी योग्यता स्थापना के जैन में, उससे अनंत गुनी ज़्यादा योग्यता द्रव्य के निक्षेप के जैन में है। स्थापना की गई है कि मान लो ये धार्मिक कोई अनुष्ठान क्रिया करते हैं, पूजा करते हैं, अभिषेक करते हैं, दान देते हैं, रात में नहीं खाते हैं, उसमें अनंत गुनी ज़्यादा योग्यता है। फिर उससे अनंत गुनी ज़्यादा योग्यता जो श्रद्धा के साथ में देव पूजा कर रहा है, गुरुपासी कर रहा है, रात में नहीं खा रहा है, उसके पास अनंत गुनी ज़्यादा योग्यता है आत्मकल्याण करने की, सम्यक दर्शन आदि प्राप्त करने की। ये उत्तरोत्तर योग्यता, दुर्लभता, उत्तरोत्तर अनंत गुना ज़्यादा पुण्य इन जीवों को इन ऊपर ऊपर की स्टेजों को प्राप्त करने में लगता है। इसलिए
उनके पाप में भी उतनी ज़्यादा पाप लगता है, उनकी रक्षा करने में भी उतना ज़्यादा पुण्य लगता है। अतः जो मांस है, जो जीव है, उन सब जीवों का शरीर मांस है ऐसा नियम नहीं है, पर जो मांस है वो जीव का शरीर अवश्य है। अतः ये उत्तर और तर्क देना आपको कि एक इंद्रिय के द्वारा छोड़ा हुआ जो शरीर है, अप्रतिष्ठित प्रत्येक वनस्पति है, सब्जी फल है, वो भोग्य सेव्य हैं, अन्य की शरीर सेव्य नहीं है। आपको ये तर्क भी देना है कि जैसे जो माता होती है वो स्त्री अवश्य होती है, पर जो स्त्री हो वो माता हो ये जरूरी नहीं है। पत्नी भोग्य होती है, माता भोग्य नहीं होती है। उसी तरह से एक इंद्रिय का शरीर भोग्य होता है, त्रस जीव का शरीर भोग्य नहीं होता है। ये सारे तर्क, लॉजिक, प्रमाण, शास्त्री आपको अपने पास दिमाग में रखने चाहिए कि इनके शरीरों में इतना ज़मीन आसमान का अंतर है। इसलिए कोई ये नहीं कह सकता कि आप लोग भी तो जीवों का शरीर खाते हैं, आप तो बहुत सारे जीवों के शरीर को खाते हैं, हम तो एक ही पंचेंद्रिय जीव को मार लिया, उसका शरीर खा रहे हैं तो हम कम हिंसक हैं, ऐसा नहीं कहा जा सकता है। सेवन करने योग्य, खाने योग्य, सेवन करने योग्य, भोगने योग्य। तो माता और पत्नी दोनों स्त्री जाति की अपेक्षा स्त्री हैं, स्त्रीत्व बना दोनों में है, लेकिन पत्नी से भोग हो सकती है, माता भोग नहीं हो सकती, सब नहीं हो सकती है। तो ये अंतर है। इसलिए दो इंद्रिय आदि जिसमें हो गए हैं वो वस्तु मांस है, मांस के तुल्य है, वो सेवन करने योग्य नहीं है। कितने सारे तर्क लॉजिक आपको दे दिए, ये आपके पास होना चाहिए ना उत्तर, ये चीज़ भक्ष्य क्यों है और ये चीज़ भक्ष्य क्यों नहीं है। ये लोगों के पास तर्क नहीं रहता है, वो ना अपने बच्चों का समाधान कर पाते हैं और ना दूसरों का समाधान कर पाते हैं, और अपने आप में स्वयं भी दृढ़ मजबूत नहीं रह पाते कि हाँ हो सकता है, सही तो कह रहा है ये ज़्यादा। एक इंद्रिय तो बहुत सारे जीव मारे गए, उनके अपेक्षा एक जीव को मारना ठीक है। तो ये तर्क ठीक नहीं है, ये लॉजिक ठीक नहीं है। और ये भी कहना जैसे जो चीज़ पकती है वो गिरती है, तो कान पकता तो क्यों नहीं गिरता, बोलो। ये तर्क ठीक नहीं है कि जो वो एक इंद्रिय भी जीव है, पंचेंद्रिय भी जीव है। आप एक इंद्रियों के शरीर को खाते हैं, हम पंचेंद्रिय के शरीर को खाते हैं, क्या अंतर है। आप तो बहुत सारे खाते हैं, हम तो एक ही खाते हैं। तो ये सारे तर्क लॉजिक आपको ये स्मरण में रखना है जो अभी तक हमने बता दिए हैं। इसलिए दो इंद्रिय आदि जीव जिसमें उत्पन्न हो गए हैं, वो चाहे खाद्य सामग्री हो, चाहे फल सब्जी हो, और चाहे लिक्विड कोई पेय चीज़ हो, वो सभी असेव्य हैं। मांस के बारे में बता दिया आपको। पुरुषार्थ जो सिद्धि उपाय ग्रंथ अपन आगे अवसर मिलेगा तो पढ़ेंगे। इसमें लिखा है कि इस मांस चाहे कच्चा हो, चाहे पक्का हो, चाहे पक रहा हो, चाहे पक चुका हो, हर स्थिति में उसमें अनंत असंख्यात जीव होते ही हैं। मांस किसी भी स्थिति में जीवों से रहित नहीं होता है, इसलिए वो। और दूसरी बात, मांसाहारी जो जीव होते हैं उनके दांत पैने होते हैं, उनके नाखून पैने होते हैं। आप बिल्ली, कुत्ते इत्यादि को देखिए, शेर, बाघ, तेंदुआ इत्यादि को देखिए, और शाकाहारी जीवों को देखिए, उनके दांत नाखून आपको पैने नहीं मिलेंगे। तीसरी बात, उनकी आंत इस टाइप की होती है कि उनको मांस ही सूट करता है या वो पचा लेते हैं। मनुष्य और ये शाकाहारी पशुओं की इस टाइप की आंत नहीं होती है, ना दांत होते हैं, ना नाखून होते हैं, ना प्रकृति ही नहीं है। स्वाभाविक रूप से शाकाहारी भोजन इनका खाद्य है। पर ये नर पिशाच, नर पशु,
मनुष्य की आकृति के मांसाहारी बन रहे हैं, ये निर्दयता की वजह से, कसाय की तीव्रता की वजह से, नास्तिक पने की वजह से, रसना इंद्रिय की तीव्र लालसा की वजह से मांसाहार करते हैं। वस्तुतः इनको आवश्यकता नहीं है, ऐसा है ही नहीं। आप बायोडाटा देखेंगे मसालों का और अनाजों का और ड्राई फ्रूट्स इत्यादि का कि किस में कितना कैलोरी, कितनी विटामिन्स आदि होती हैं, तो आपको पता चल जाएगा कि ऐसा कुछ नहीं है कि मांस में ही सबसे ज़्यादा कैलोरी, विटामिन इत्यादि होते हैं, ऐसा नहीं है। वस्तुतः देखा जाए शाकाहारी हाथी बहुत बलवान होता है, शेर उससे जीत नहीं सकता। शेर तो धोखा करता है, पीछे से वार करता है, अन्यथा सामने से यदि लड़े तो शेर जीत नहीं सकता हाथी से। तो शाकाहारी जीव भी ताकतवर होते हैं, स्वस्थ मस्त होते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि मांसाहार में ही सब कुछ होता है, उससे ही ताकत आती है। ये तो जो अज्ञानी भोगी लोग हैं, तीव्र कषाई राक्षस प्रवृत्ति के, म्लेच्छ प्रवृत्ति के, अनार्य प्रवृत्ति के जो लोग हैं, वो इससे ज़बरदस्ती अपनाते हैं, जो कि लोक विरुद्ध, शास्त्र विरुद्ध, प्रकृति के विरुद्ध है। तो पहला ये दोहा सुनाया आपको, इसकी संक्षेप में व्याख्या करके क्या व्यसन होता है, उसके कितने भेद होते हैं, वो किस तरह से दुखदाई हैं, आपको विस्तार से आगे बताया जाएगा। पहले आप इन 7 व्यसनों के बारे में सुन लें। अभी तक अपनी ज़िंदगी में आपने 7 के अलावा 8वां व्यसन नहीं सुना होगा, सुना है? बोलो, हम गिनाते कितने व्यसन होते हैं। पहले तो जुआ, मांस और मदिरा, वेश्या, हिंसा, चोरी जारी, सप्त व्यसन का सेवन करके करी नरक तैयारी। ये जो 7 व्यसन हैं, इनकी संक्षेप में व्याख्या सुन लीजिए, फिर बाद में बताते हैं कितने व्यसन होते हैं। तो जुआ के बारे में बता दिया आपको कितनी हानियां हैं। परलोक तो निश्चित ही बिगड़ता है। 7 व्यसन करने वाले क्रमशः 7 नरकों की यात्रा करते हैं। और पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, जो वनस्पति, अश्विनी, शनि, पंचेंद्री, जो 7 प्रकार के जीव समास हैं, इन सब पर्यायों को अनंत बार धारण करते हैं। तो जुआ खेलने लायक चीज़ नहीं है, जिसमें हार जीत होती है, जिसमें चिंता, आकुलता, बेचैनी, वैर विरोध होता है, जो अपने उच्च कुल के योग्य नहीं है, लोक विरुद्ध, शास्त्र विरुद्ध है, परिवार की चिंता का कारण है, वो सारे जुआ संबंधी व्यसन ही है। मांस में आपको बता दिया गया कि वो 2 इंद्रिय आदि का जो शरीर है, अब वो चाहे डायरेक्ट में किसी ने शिकार किया हो, माने मारा हो, या उसमें मर्यादा खत्म हो जाने के बाद उत्पन्न हो गए हों, वे सभी मांस के तुल्य हैं। कोई कहे हम सुनेंगे ही नहीं, जानेंगे नहीं, मानेंगे तो हमें पाप नहीं लगेगा, ऐसा ही नहीं है। चूहा आंखें बंद कर ले तो क्या बिल्ली की शिकार से बच जाएगा? इसी तरह आप नहीं सुनेंगे, नहीं समझेंगे, नहीं मानेंगे तो क्या नरक में जाने से बच जाएंगे? ऐसा है ही नहीं। इसके बाद तीसरा व्यसन है कौन सा? मदिरा। मदिरा पीने वाले की स्थिति आप देखिए जरा। एक तो उसके सारे शरीर में परिवर्तन आ जाता है, आँखें लाल हो जाएंगी, माथा काम करना बंद कर देगा, शरीर में कंपन आ जाएगी, लड़खड़ाहट आ जाएगी, वाणी में परिवर्तन आ जाएगा, साथ ही उनका पूरा परिवार दुखी हो जाता है। आप देख लेना, जो लोग पीते हैं उनके ना सोने का समय, ना आने का समय, ना जागने का समय, और कैसे गालियाँ बकते हैं, महंगी से महंगी चीज़ तोड़ फोड़ डालते हैं, बेच डालते हैं, अच्छे से अच्छे संबंध जो आत्मीय संबंध होते हैं उन सब को दुर्व्यवहार करके नष्ट भ्रष्ट कर डालते हैं। ना कोई यश रहता है, ना कोई इज्जत रहती है, ना कोई सम्मान रहता है, ना समाज में कोई आदर होता है। तो ड्रिंकिंग करने वालों को लोग निकृष्ट दृष्टि से, नीच दृष्टि से, अधम दृष्टि से देखते हैं और उनका जीवन वस्तुतः अधमाअधम होता है। चाहे वे मनोरंजन के लिए शौक से करते हों, चाहे वो नींद लाने के लिए, थकान दूर करने के लिए कई अज्ञानी लोग करते हैं, इसके पीने से थकान दूर हो जाती है, नींद आ जाती है, या गम भूल जाते हैं,
ये सारी अज्ञानता है। वस्तुतः ऐसा कुछ नहीं है। इस योग निद्रा इत्यादि लेते हैं, अपने माथा को हल्का करते हैं, निश्चिंत रहते हैं, तो ये नींद भी आती है, भूख भी लगती है, और गम इत्यादि तो अविवेक से होते हैं। इनको क्रमशः धीरे धीरे आपको हम बताने जा रहे हैं कि क्या चीज़ है। आपको बाहर में कोई वैभव, कोई फैसिलिटी, कोई धन संपत्ति नहीं चाहिए पड़ेगा और हम आपको सुखी बना देंगे। बिना कुछ किए आपको त्यागी तपस्वी बना देंगे, ऐसी दृष्टि आपको दे देंगे हम। कैसे आता है त्याग तपना बिना कुछ किए? कैसे अच्छे से अच्छा मित्र बनाया जा सकता बिना कुछ खिलाए पिलाए? कैसे अच्छे से अच्छे संबंध बनाए जा सकते हैं? आप क्या समझते हैं? अच्छी कोठी बंगला हो, अच्छा सा आतिथ्य करने के लिए धन पैसे हों, बहुत अच्छे मीठा नमकीन इत्यादि हों, तब सामने वाले को अपना बनाया जा सकता है, अच्छे मित्र बनाए जा सकते हैं, अच्छा यश प्राप्त किया जा सकता, आदर। ये सारी गलत धारणाएं। वस्तुतः कैसे जीवन भव्य और दिव्य बनता है आप सुनते तो जाइए। लोग इसका महत्व नहीं समझ रहे हैं कि क्या सुनाया जा रहा है। वो समझ रहे हैं नहीं ये तो सब सामान्य चीज़ें हैं, वही महाराज जी बता रहे हैं, ये तो हमको पहले ही से आता है। आता होता तो ये दशा दुर्दशा नहीं होती। जैसा आप जीवन जी रहे हैं ऐसा नहीं जी रहे होते। इसको वस्तुतः गलत धारणा दूर करके सुनने और समझने की आवश्यकता है। तो जितनी भी नशीली चीज़ें हैं, वो गांजा हो, बीड़ी सिगरेट हो, तंबाकू गुटखा हो, चरस हो, कोई भी नशा, ये सब मतलब ड्रिंकिंग के अंतर्गत आते हैं। अब चाहे मुंह से पियो, चाहे नाक से सूंघो, और किसी भी रूप में सेवन करो, तो इससे अपन को बचना चाहिए, क्योंकि इससे शारीरिक हानि भी है, मानसिक हानि भी है, सामाजिक हानि भी है, धन की हानि भी है, धर्म की हानि भी है, संस्कृति की हानि भी है, परिवार की हानि भी है, परलोक की हानि भी है। अनेक हानियों को आप देख सकते हैं, सुन सकते हैं, पढ़ सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं, और आगे तक चल करके वो सारी चीज़ें भोगने में आएंगी ही। फिर वेश्या सेवन, वस्तुतः देखा जाए जैसे धोबी की शिला होती है नदी के घाट पर पड़ी हुई, उस पर जाकर के कोई भी वस्त्र धोता है, पछाड़ता है, इसी प्रकार से वेश्याएँ होती हैं। इनको 17 जाति जितनी जाति के लोग हैं सब स्पर्श करते हैं। वो तो जो वेश्या सेवन आदि करे और परलोक की बात करे, ये तो कल्पना मात्र है। वेश्या गमन आदि करने वाले लोग इसी जीवन में पूरी तरह से अनेक रोगों से ग्रस्त हो जाते हैं, अनेक प्रकार की बीमारियों से और विपत्तियों से घिर जाते हैं। किसी भी तरह की इज्जत, किसी तरह का सम्मान, किसी भी तरह का पुण्य उनके पास नहीं बचता है। इसलिए इनका भी त्याग आवश्यक है। शिकार है, जो शिकार दूसरे जैनेतर शास्त्रों में भी लिखा है कि जो शिकार करते हैं, वस्तुतः जब हम किसी को जन्म नहीं दे सकते तो हमें उनको मारने का अधिकार क्या है? यदि हम कम से कम किसी को सुखी नहीं कर पा रहे तो हमें उन्हें दुखी करने का अधिकार क्या है? यदि कोई व्यक्ति एक भी जीव को मारता है तो वो जन्मांतरों में जितने उस शरीर जीव के शरीर में रोम हैं उतने बार नरकों में जाना पड़ता है, उतने सागरों तक कष्ट भोगने पड़ते हैं। इसलिए अपने जीवन में कभी भी चाहे मारा हो, चाहे किसी दूसरे ने मारा हो, चाहे किसी ने अनुमोदना की हो, उस तरह का शिकार की अनुमोदना नहीं करनी चाहिए। और प्राय अज्ञानता क्या है, लोग समझते हैं जो धनुष बाण लेकर के जंगलों में जाए वो शिकार कहलाता है। क्या आपने अपने घर में ऑल आउट लगा दिया, दरवाजे सारे खिड़की बंद कर दिए, सारे मक्खी मच्छर मर गए, ये शिकार नहीं है? क्या थाली में चिकनाई लगाई और घुमा दी, सारे मक्खी मच्छर उस थाली में चिपक गए, मर गए, ये शिकार नहीं है? इसे लोग समझता नहीं है, ये भी शिकार कहलाता है। क्या सिर के जुआ लीख भी ने नाखूनों से ऐसे मार डाले, ये शिकार नहीं है? घर में चूहे हो गए, चूहे मार दवाई रख दी, ये शिकार नहीं है?
कितने तरह का शिकार होता है पता भी नहीं है। अनाज में वैसे ही दिख रहे हैं, तिरुला हो गए हैं, रूनी हो गई है, फिर कीटनाशक दवाई डाल रहे हो, ये शिकार नहीं है? बताइए। कपड़े रखे हैं कई दिन तक बिना धुले और बाद में फिर उनमें निरमा साबुन से धो रहे, गर्म पानी में डाल रहे हो, ये शिकार नहीं है? कौन समझता है इसे? कौन मानता है कि ये शिकार है? बर्तन सुबह भोजन पानी किया, जूठे बर्तन पड़े हैं, शाम को मज रहे हैं, असंख्यात तरह उसमें हो गए, अब मज रहे हैं, ये शिकार नहीं है? कई लोग का 30 जोड़ी कपड़े हैं, वो 30 जोड़ी पूरे 1 महीने पहन लेंगे और फिर एक साथ धोबी को दे देंगे धोला। बताइए, आपके शरीर में जो पसीना लगा रहा था वो कपड़ों में लग गया है, तेल इत्यादि आपने लगाया है वो कपड़ों में लग गया है, मैल कपड़ों में लग गया है, उसमें असंख्यात तरह जीव उत्पन्न हो गए हैं और ये रखे रहेंगे 1 महीने तक, कितने जीव उत्पन्न हो जाएंगे बताइए? और फिर धुलेंगे तो ये शिकार नहीं है? इसी तरह कई ऐसे कपड़े होते हैं जो ठंडों में पहने जाते हैं, अब वो धुलते ही नहीं। आप रोज रोज पहन रहे हैं, पसीना लग रहा है, मैल लग रहा है, तेल इत्यादि लग रहा है, उसमें जीव उत्पन्न हो रहे हैं, आपने पहना, लग गए उसमें सब, वो टांग दिया, अब उसमें और 12 घंटे में जीव और उत्पन्न हो रहे हैं, शाम को फिर पहन लिए। आपके शरीर की गर्मी से हिंसा नहीं हो रही उन जीवों की? ये शिकार नहीं है? क्या ये जानने योग्य नहीं है? क्या ये बात ध्यान देने योग्य नहीं है? आपको भी क्या कहा? जीवन ही नहीं जीना है, जीवन को शांति से जीना है, और केवल खुद शांति से नहीं जीना है, दूसरों को भी शांति से जीने देना है, और केवल इस जीवन की चिंता नहीं करनी है, अनंत भविष्य को उज्जवल बनाना है। इसकी टेक्निक सिखाई जा रही है। आप जितनी शांति से जिएंगे अगले जन्म में उतने शांत स्थान पर फिर से पहुंच जाएंगे। जितनी अशांति से नखरेबाजी से जिएंगे अगले जन्म में उससे ज़्यादा अनंत गुनी नखरेबाजी स्थान पर पहुंच जाएंगे। क्या ये कला नहीं आनी चाहिए? क्या ये आवश्यक नहीं है कि आप वस्त्रों को ऐसे ना रखें कि जैसे मैल लग गया है, पसीना लग गया है, तेल लग गया है, अब वो रख दिए, फिर शाम को या फिर संडे कोई मीटिंग में वेटिंग में कहीं भी पहनते हैं, बाजार के लिए पहनते, सब आपके कपड़े अलग अलग हैं। अब वो एक बार पहन के रख दिया गया है, उसमें जीव होते रहेंगे उत्पन्न, मरेंगे ठंडों के। हाँ, और चाहे वैसे आपके प्राय करके मीटिंग के कपड़े अलग, बाजार के कपड़े अलग, मंदिर के कपड़े अलग होते हैं, और उन सब में ये जीव उत्पन्न होते हैं। कई बार इतनी गंध आती है, हमसे लोग कहते हैं महाराज जी भैयावृत्ति क्यों नहीं कराते? उसकी कितनी वजह है आपको बताएंगे, आप चौंक जाएंगे। बताएं क्यों नहीं कराते? हाँ, देखो, एक तो लोगों को टेक्निक नहीं आती है। महाराज जी जबान है, अब वो ऐसे खिला रहे जैसे बच्चे को खिला रहे हो, क्या लाभ मिलेगा? समय चला जाएगा, हाँ, और व्यर्थ में कुछ लाभ भी नहीं होगा। अथवा कोई महाराज बीमार हैं, वृद्ध हैं, वो आके पूरी पहलवानी जिम की तरह करने लग गए, अथवा आलू प्याज खाए, लहसुन खाया, उन्हीं मुंह से आए, अब मुंह से मुंह लगा के वो भैयावृत्ति कर रहे, दम घुट रही है, कहीं बीड़ी सिगरेट पिया है, वही मुंह से आ गए, मुंह से मुंह लगा के बात करेंगे, दम घुट रही, कहीं पसीना आ रहा है, उसकी दुर्गंध आ रही है, पास में आके भैयावृत्ति करेंगे, हैं? कहीं किसी को दांत खाज से हुआ है, कोई संक्रामक बीमारी है, उसमें आके करेंगे। कहीं एक बार शुरू की बात है, रामटेक में दीक्षा के बाद हमको तो आइडिया था नहीं क्या होता है, आचार्य भक्ति हुई, सभी महाराज बाहर बैठे थे, अपन भी बैठ गए, कुछ 2-4 लड़के आए, महाराज जी भैयावृत्ति कर लें, सहज वासुकी दी कर लो भैया। अब एक लड़का अच्छा जवान, तेल लिया, केसलन तो हुए ही थे, इधर हाथ चला, उधर देख रहा, उधर बात कर, सटा, मैंने कहा बच गई आँख आज तो, क्या कान पकड़ी आज के बाद। आप समझ रहे हैं, कहीं देख रहे, कहीं बात कर रहे,
कहीं हाथ चला रहा है और दिया आँख में इधर, तो बच गई उस दिन। तो दूसरे दिन चलो भैया ठीक है पैर की करा लेते, नहीं मानते हो तो। अब इतने बड़े बड़े नाखून रखे हैं, वो भी चला रहा, हाथ इधर देख रहा उधर बात कर रहा, तो चीरा लगा दिया। अरे मैंने कहा ये तो बहुत महंगी है भैया वर्ती। तो इसकी कई वजह हैं, कहाँ से आए, कौन सी होटल से, कौन सी ट्रेन में बैठ के आए, कौन सी दुकान से बैठ के आए, कब के धुले कपड़े पहने हैं, अब उसी में पहन भैयावर्ती कर रहे हैं। और आती है ही नहीं भैयावर्ती, कहीं गुदगुदाएंगे, हाथ लगाएं, कहीं कुछ करेंगे और समय चला जाएगा, अंधेरे में आएंगे, ना टॉर्च जलाएंगे, ना देखेंगे, कितने जीवों को मारते हुए चले आएंगे, कितने जीवों को मारते चले जाएंगे। भैयावर्ती का दोष कैसे लगेगा हमको, हैं? इस विवेक तो है नहीं। मान लो उसमें कभी गर्मी के दिन है, अब उसमें जीभ में चींटी हो गई हैं, उनने तो लिया उठाई, डिब्बी खोला और सबको चुपड़ दिया महाराज को, कितनी चींटियाँ मर गई। ऐसे अनेक कारण हैं कि जिस वजह से भैयावर्ती कराना हम, और मूलतः क्या है कि भैयावर्ती केवल पैर दबाना भैयावर्ती नहीं है। आप ध्यान अध्ययन के लिए जितनी भी अनुकूलता जुटाते हैं, आहार में अनुकूल, उनके स्वास्थ्य के संयम के अनुकूल आहार देते हैं। हवा करना, कितना उजाला चाहिए कि हवा नहीं चाहिए है, ये कहाँ स्वाध्याय के लिए कौन सी पुस्तक पेन कापी की आवश्यकता है, किस तरह की वो शुद्ध मान लो अपने हिसाब से। जैसे 3 तरह का मरण होता ना, भक्त प्रत्याख्यान, हिंगनी मरण, प्रायोपगमन। तो भक्त प्रत्याख्यान वाले अपनी शरीर की सेवा स्वयं भी कर सकते हैं, दूसरे से भी करा सकते हैं। तो साधु मान लो आवश्यक है तो अपने हाथ से कर सकते ना। वस्तुतः आप लोग को स्वस्थ रहना है तो ये टेक्निक आप सीख जाइए। कपूर वाला तेल है, या गर्मी के दिन में तो कपूर वाला घी है, उसकी नख से सिक तक अपने हाथ से भैयावर्ती कीजिए। योगासन, प्राणायाम, एक्सरसाइज, मालिश में तीनों हो जाती है। पसीना निकल जाए इस ढंग से आप कीजिए, आप स्वस्थ और मस्त रहेंगे। लोग दूसरों से कराते हैं, वो लाभ नहीं होता है। खाने की अपेक्षा तेल या घी के खाने से जितना लाभ होता है, स्वयं के हाथ से मालिश भैयावर्ती करने से उससे 8 गुना ज़्यादा लाभ होता है। समझ रहे? तो वो खुद अपने हाथ से कर सकते हैं, उससे सारे पॉइंट दब जाते हैं, पसीना निकल जाता है, प्राणायाम हो जाता है, योगासन हो जाता है। तो ये स्वस्थ रहने के उपाय है। वो टेक्निक आ गई, 24 घंटे में एक बार हो गया, ज़रूरत ही नहीं है। तो वो बहुत सारी चीज़ें हैं जो क्रम से आपको बतानी है। अभी तो हम ये बता रहे हैं, आपने 7 नाम सुन रखे हैं व्यसन के। व्यसन कितने हैं सुनते जाइए आप। तो ये जो आप कोई किसी भी चीज़ में, मान लो जिस स्थान पर आप रहते हैं, आप 2 या 4 प्राणी हैं, आपने 60 खंड की बिल्डिंग बना रखी है, अब वहाँ पर झाड़ू तक नहीं लग रही है, जाने का काम ही नहीं है। 2-4 प्राणी, 1-2 खंड में स्टोरी में काम हो गया। अब 2, 3, 4, 5 खंड की बिल्डिंग है, या 10, 20, 25 कमरे हैं, ना रोज़ जाना होता है, ना लाइट झाड़ू होती है, ना कुछ ज़रूरत भी नहीं है। अब आप जो बना रखा है उसमें जो मकड़ियाँ जाल बना रही हैं, जीवों को फंसा के मार रही हैं, ये शिकार का दोष आपको लगेगा, क्योंकि आपने इतनी सारी बिल्डिंग कमरे बना रखे हैं और उसमें वो जीव, चाहे बिल्ली, वहाँ चूहा रह रहे हों तो उनको पकड़ पकड़ खा रही हो, इसके शिकार का दोष आपको लगेगा। चाहे मकड़ी जीवों को जाल में फंसा फंसा के मार के खा रही हो, उसके शिकार का पाप आपको लगेगा। और चाहे वहाँ पर कुत्ते बैठ कर के बिल्लियों को पकड़ रहे हों तो उसका पाप आपको लगेगा। वहाँ जितने तरह का असंयम हो रहा है, और मान लो छत के ऊपर कोई पीका है, घड़ा है, या कोई पात्र है उल्टा रखा है, अब पानी गिरा, भर गया, उसमें अब जीव उत्पन्न हो रहे हैं, 2-4 दिन में बिलबिलाने लगे, अब पानी फिर धूप निकली, वो पानी सूख रहा है, अब भी जीव तड़प तड़प के मर रहे हैं, इसका पाप आपको लगेगा। क्यों? बिल्डिंग आपकी है, आपने रखा है, आप गए नहीं, आपने देखा नहीं कि वहाँ कितने सीधे पात्र रखे कि उल्टे रखे हैं, आवश्यक रखे कि अनावश्यक रखे हैं, और उसमें जाले इत्यादि भी लग रहे हैं, पानी भी भर रहा, जीव भी उत्पन्न हो रहे, मर भी रहे। मान लो नल इत्यादि लगा है,
और उसमें से एक एक बूंद करके भी पानी गिर रहा है, आप देखेंगे 24 घंटे में टंकियों में पानी बह जाता है, भले वो बूंद बूंद करके गिर रहा है। इसका पाप किसे लेगा? वो अनावश्यक में जो मीटर जल रहा है, कोई लाइट जल रही है, कोई पंखा जल रहा है, या कोई भी प्रकार का संयम हो रहा है, ये भी शिकार से कम नहीं है। ये प्रेस्टीज पॉइंट बना रखा आपने, इज्जत का सवाल है, स्टेटस का सवाल है, इसलिए अनावश्यक कोठी बंगले बना लिए, अनावश्यक गाड़ी खरीद के रख ली, मान लिया आपने। अब उसमें जो खराबी हो रही है, जंग लग रही है, जीव उत्पन्न होकर उसमें उसके मैल में जो लग गया है पहिया इत्यादि में, उसमें जीव उत्पन्न होकर मर रहे हैं, इसका पाप आपको लेगा, क्योंकि आपके निमित्त से वो जीव उत्पन्न हो रहे हैं और मर रहे हैं। कितनी चीज़ें हैं ऐसी, समय के भीतर आपको बताना है। मतलब आपने साथ समझ रखे, जितने तरह के उपकरण आप यूज करते हैं या नहीं भी करते, आपने खरीद करके रख लिए हैं, केवल उन सब में जीव उत्पन्न होते हैं, मरते हैं, क्योंकि स्वभाव है, पदार्थों का स्वभाव है कि उसके विरुद्ध जो पड़ेगा। जैसे मान लो फफूंद लग गई आपकी छत पर, पानी गिरेगा, कहीं पर पानी भरा रहता है, वो सूख देर से सूखता है और उसमें वो हरी हरी काई जैसी लग गई, फफूंद लग गई, और उसमें जीव उत्पन्न हो रहे हैं, मर रहे हैं, इसका पाप आपको लेगा। क्यों? कोठी बंगला वो जमीन जायदाद आपकी है, वहाँ पर जीव उत्पन्न हो रहे हैं और मर रहे हैं आपके निमित्त से। कौन ध्यान रखता है ये सारी चीज़ें कि हमें इसका विवेक रखना चाहिए कि वो चीज़ हमें नहीं चाहिए है, अलग करो, अपना स्वामित्व खत्म करो। क्यों रखना? नहीं, पड़ी रहने दो, कभी काम आएगी। मतलब ये है कि लोग रखते हैं, जैसे मान लो कबाड़ खाने में कुछ चीज़ें पड़ी है, अब वो कब काम आएंगी? बोले वो बेटे की शादी, बेटी की शादी में काम आएगी। अब वो चीज़ रखी हुई है, 20 साल तक रखी रही, अब जब शादी हुई तब अरे अब कहाँ रखी होगी, चलो दूसरी ले आओ, नहीं, उतने ढूंढने में कौन समय लगाया, एक कारण। दूसरा, अरे वो मैली कुचैली होगी, मांजना ढूंढना पड़ेगी, मांजना साफ करना पड़ेगी। तीसरा, अरे कोई क्या कहेगा, कौन से जमाने की निकाली आपने, ऐसा इत्यादि विकल्प करके उस चीज़ को ढूंढेंगे नहीं, लाएंगे नहीं, उपयोग में नहीं लेंगे। लेकिन रखी किसके लिए है? वो बेटा बेटी की शादी में काम में आएगी, या किसी भी सालगिरह में कि बर्थडे में। लेकिन जब आता है शादी की सालगिरह, बर्थडे या शादी, तब वो इतने सारे विकल्प सताते हैं कि कहाँ दबी होगी, कौन ढूंढेगा, पुरानी है, कौन मांझेगा, साफ करेगा। और लोग कहेंगे कहाँ की कौन से आदम बाबा के ज़माने की चीज़ निकाली, तब कितनी रखे रहे, कैसे गड़ के रखे रहते हो, लो। तो वो चीज़ निकाली भी नहीं, उपयोग भी नहीं की, और रखे भी रहे, और छूटती भी नहीं है। जिसे दीपावली आई, चलो इनको अलग कर देंगे, बाहर निकाला, पुताई की, सफाई की, धीरे धीरे को पाँच कर रखते रखते पता चला टोटल सब पूरी अंदर रख गई। ये क्या है? ये अनर्थदंड है, अपव्य है, दुरुपयोग है, अनावश्यक कार्य है। लेकिन ऐसे लोग बहुत सारे काम करते हैं जिससे वो 90% निरर्थक पाप बंद करते हैं। वो सारी चीज़ें क्रम से हम आपको बताने जा रहे हैं, आप समय से आकर सुनिए तो सही। अभी वैसे लोगों को 7 व्यसन के नाम भी नहीं मालूम होंगे, 7 प्रसिद्ध हैं पर 7 के भी नहीं मालूम नाम अभी। इसलिए मैं इनकी व्याख्या कर रहा था कि आप इनको समझिए, चाहे वो जुआ हो, मांस हो, मदिरा हो, वेश्या हो, हिंसा शिकार हो, चोरी हो। वस्तुतः जिस चीज़ की उठाने में, लेने में, उपयोग करने में आपको किसी की आंखें बचानी पड़ती है, उसके उपयोग करते समय दिल में धड़कन बढ़ जाती है, वो सब चोरी नाम का व्यसन है। नहीं महाराज जी, हमारे ही तो घर की है, हमारी ही तो है। भाई आपके घर की है, आपकी है, तो ये आपको आंखें क्यों बचाना पड़ रही, दिल की धड़कन क्यों बढ़ रही है? इसका मतलब है कहीं ना कहीं उसमें निषेध है, या किसी का स्वामित्व है, या वो आपको उपयोग नहीं करनी चाहिए, तभी तो आपको आंखें बचानी पड़ रही हैं, दिल में धड़कन बढ़ रही है। ऐसी कई चीज़ें होती हैं। भले कोई महिला अपने पति की पैंट से पैसे निकाले, शर्ट से, लेकिन यदि उसे
पीठ पीछे निकालने पड़ते हैं, छुपाने पड़ते हैं, झूठ बोलना पड़ता है, मायासारी करनी पड़ती है, ये सब चोरी नाम का व्यसन है। यदि आपका अधिकार है, स्वामित्व है, तो फिर आपको ये सब क्यों करना पड़ रहा? पीठ पीछे क्यों निकालने पड़ रहे, छुपाने क्यों पड़ रहे, झूठ क्यों बोलना पड़ रही, मायासारी क्यों करना पड़ रही? नहीं महाराज जी, वो कभी ज़रूरत पड़ जाती है, अब ये तो ऐसे देते नहीं। अरे वो नोटबंदी के समय देखो क्या स्थिति हुई थी, हाँ? कितने रुपये रास्ते में रोड पर फेंक दिए लोगों ने, और वस्तुतः वो काम आती नहीं है, जी से छूटते हैं ही नहीं। जब जरूरत पड़ती है सब वो सब उपयोग करते ही रहते, निकाल के। वो तो जो गड़ा के रख लिए जाते हैं वो गड़े ही रह जाते हैं, और बाद में उस जीव को भी वहीं गड़ा देते हैं। तो अभी चोरी है ये व्यसन, जिससे आप बचें, बचना चाहिए, क्योंकि आपको उसमें झूठ बोलना पड़ रहा है, उसमें मायाचारी करनी पड़ रही है, आंखें बचानी पड़ रही है, उपयोग करते समय, लेते समय हृदय में धड़कन बढ़ रही है। और जारी यानी परिस्थिति गमन है आदि, इसके बारे में बाद में फिर से और विस्तार से व्यसनों की चर्चा आपको सुनने लायक है, सुनना चाहिए। आगे अपन करेंगे, समय हो गया है।